दोस्तों, मार्केट में भूचाल आ गया है। भूल जाइए रेगुलर टेक्निकल एनालिसिस, भूल जाइए नॉर्मल ट्रेडिंग। शनिवार रात कुछ ऐसा हुआ है जो पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख देगा। तो ये समझना आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है, यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर सीधी मिलिट्री कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स कंफर्म कर रही हैं कि प्रेसिडेंट मादुरो को कैप्चर कर लिया गया है और यूएस फोर्सेज ने वहां का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि हुआ क्या है। शनिवार 3 जनवरी को यूएस मिलिट्री ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया। इसके कुछ ही देर बाद प्रेसिडेंट मादुरो के पकड़े जाने की खबर आई और फिर यूएस फोर्सेज ने देश पर कंट्रोल की घोषणा कर दी। और देखिए, स्थिति की गंभीरता और भी बढ़ जाती है जब अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान आता है कि अभी के लिए हम देश चलाने जा रहे हैं। ये एक बयान ही अपने आप में मार्केट के लिए बहुत बहुत बड़ा संकेत है। तो इस खबर का क्रूड ऑयल पर असर क्या होगा? देखिए, इसका एक डबल एज मतलब दो धारी तलवार जैसा असर है। अब हम समझेंगे कि वो कौन सी दो ऑपोजिट ताकतें हैं जो मार्केट को खींचेंगी। यहां पर ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बन रही है। एक ही खबर के दो बिल्कुल अलग अलग मतलब निकल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मतलब तुरंत वॉर, एयर स्ट्राइक और इस अनिश्चितता से पैनिक फैलेगा, जिससे डर के मारे खरीदारी होगी और कीमतें एकदम से ऊपर शूट कर सकती हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो यूएस का कंट्रोल सप्लाई चेन को ठीक कर सकता है। तेल का फ्लो फिर से शुरू हो सकता है, जिससे मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी और कीमतें नीचे आ सकती। लेकिन एक बात साफ है, सोमवार को मार्केट लॉन्ग टर्म के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। मार्केट सिर्फ और सिर्फ डर और अनिश्चितता पर रिएक्ट करेगा। सप्लाई के जो सवाल हैं वो सब बाद की बातें हैं। और हाँ, एक और बड़ा वाइल्ड कार्ड है। आज ओपेक प्लस की मीटिंग भी है। हो सकता है वो कीमतों को सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन कट और भी कड़े कर दें। चलिए अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं, मतलब चार्ट्स पर, और देखते हैं कि इस तूफानी सेशन के लिए कौन से प्राइस लेवल्स सबसे जरूरी होने वाले हैं। फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ था 5,160 रुपए पर। यह लेवल अब हमारा बेस लाइन है। समझिए एक नया बैटल ग्राउंड जहां से सोमवार की पूरी कहानी शुरू होगी। ये स्लाइड बहुत जरूरी है, तो इन लेवल्स को ध्यान से देखिए। अगर मार्केट 5,300 से 5,350 के पैनिक बाइंग जोन में खुलता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है। सबसे बड़ी रुकावट, अल्टीमेट हर्डल, है 5,420 पर। और अगर मार्केट नीचे आता है तो 5,200 और 5,160 अब बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। तो इस खबर के बाद मार्केट का सेंटिमेंट, उसकी धारणा समझिए 180 डिग्री घूम गई है। जो मार्केट पहले सेल ऑन राइज का था वो अब बाय ऑन डिप का बन सकता है। बस इस भयानक वोलेटिलिटी को संभालना होगा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, मंडे मॉर्निंग ट्रैप। मार्केट खुलते ही जो पहले 15 मिनट की अफरा तफरी होगी ना, उससे कैसे बचना है ये समझना सबसे क्रिटिकल है। तो सवाल ये है कि सोमवार की सुबह फंसने कौन वाला है, और इसका जवाब ही हमें हमारी अगली स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि फ्राइडे का ऑप्शन चेन डेटा अब बेकार हो चुका है। जो ट्रेडर्स ये सोचकर कॉल बेचकर गए थे कि मार्केट गिरेगा, वो सोमवार सुबह बुरी तरह फंसने वाले हैं। उनकी शॉर्ट कवरिंग, मतलब जब वो अपना घाटा कम करने के लिए मजबूरी में खरीदेंगे, वो मार्केट को पहले 15 मिनट में एक झूठी तेजी दे सकती है। इसलिए अगर मार्केट 2-3% ऊपर खुलता है तो फोमो में आकर, यानी मौका छूट ना जाए के डर से, तुरंत खरीदने की गलती मत करना। तो फिर करना क्या है? चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के निचोड़ पर आते हैं। हमारा एक्शन प्लान इस उतार चढ़ाव से निपटने के लिए क्या होना चाहिए? पहला सिनेरियो, मान लीजिए मार्केट 5,300 रुपए के ऊपर एक बड़े गैप अप के साथ खुलता है। तो पहला कदम है, शांति से 15 मिनट इंतजार करिए। अगर पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई टूटता है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर 5,350 के पास कोई रेड कैंडल बनती दिखे तो एग्रेसिव बाइंग से बचना ही बेहतर है। अब दूसरा सिनेरियो, जिसके होने के चांस तो कम है, पर अगर हुआ तो वो एक जैकपॉट साबित हो सकता है, फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो 5,180 के ऊपर निकलते ही 5,300 की तरफ एक जबरदस्त बाइंग मोमेंटम बन सकता है। और हाँ, जो ट्रेडर्स ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सोमवार को नो ट्रेड डे रखना भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। कभी कभी कोई ट्रेड न करना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। तो इस सब का बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि कल वॉलेटिलिटी ही राजा होगी। मतलब मार्केट में जबरदस्त वाइल्ड प्राइस स्विंग्स देखने को मिलेंगे। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक सख्त स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है।
दोस्तों याद रखिए, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। ये जो भी एनालिसिस है, ये मौजूदा जानकारी पर आधारित है और ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो प्लीज़ अपने रिस्क को मैनेज करके ही चलिए और सेफली ट्रेड कीजिए।